हेलो बच्चों। कक्षा 8 के विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ किशोर अवस्था की ओर के पहले भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे किशोर अवस्था किसे कहते हैं, यौवन आरंभ क्या है और चर्चा करेंगे यौवन आरंभ में होने वाले परिवर्तनों जैसे लंबाई में वृद्धि, शारीरिक आकार में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन, श्वेत तथा तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि के बारे में। पिछली कक्षा में आप जान चुके हैं कि किस प्रकार पौधों में एक निश्चित अवधि के बाद कुछ बदलाव देखे जाते हैं। मनुष्यों में भी इसी प्रकार किसी निश्चित अवधि के बाद कुछ बदलाव आते हैं, अर्थात जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था या एडोलेसेंस कहलाती है। किशोर अवस्था की शुरुआत लगभग 10 से 11 वर्ष की आयु में होती है तथा यह 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व में ही प्रारंभ हो जाती है। जीवन काल की इस अवधि को अंग्रेजी में टीन्स तथा किशोर बालिकाओं एवं बालकों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। और इस उम्र में जनन क्षमता का विकास होना यौवन आरंभ कहलाता है। मानव के जीवन काल में उनके उम्र के अनुसार कई अवस्थाएं होती हैं, जैसे 0 से 5 वर्ष की उम्र को शैशव अवस्था, 6 से 10 वर्ष की उम्र को बाल्य अवस्था, 11 से 19 वर्ष तक की उम्र को किशोर अवस्था, फिर युवा अवस्था तथा इसके बाद की अवस्था को प्रौढ़ा अवस्था कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे यौवन आरंभ में होने वाले परिवर्तनों के बारे में। यौवन आरंभ में जनन क्षमता के विकास के साथ साथ कई शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक बदलाव या परिवर्तन होते हैं। जैसे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे लंबाई में वृद्धि के बारे में। किशोर अवस्था के दौरान लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में वृद्धि की दर अलग अलग होती है। हम जानते हैं कि समान उम्र के प्रत्येक लड़के तथा लड़कियों की लंबाई एक जैसी नहीं होती है। लड़कियों की लंबाई 16 से 17 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है, जबकि लड़कों की लंबाई में वृद्धि 18 वर्ष की आयु तक जारी रहती है। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पूर्ण लंबाई की गणना करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 17 से 18 वर्ष की आयु में आपकी पूर्ण लंबाई कितनी होगी? आइए जानें अपने पूर्ण लंबाई को। सबसे पहले हम दिए गए सारणी का अवलोकन करते हैं। इस सारणी में दिया गया है 8 से 18 वर्ष की आयु वर्षों में। इसके साथ ही लड़कियों तथा लड़कों की पूर्ण लंबाई का प्रतिशत भी दिया गया है। जैसे 8 वर्ष की आयु में लड़कियां अपने पूर्ण लंबाई का लगभग 77% लंबाई को प्राप्त कर लेती हैं, वहीं लड़के अपने पूर्ण लंबाई का लगभग 72% लंबाई को प्राप्त करते हैं। इसी तरह यदि हम 17 वर्ष की आयु में लड़कियों की लंबाई को देखें तो 17 वर्ष की आयु में लड़कियां अपने पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेती हैं, अर्थात ये 100% लंबाई को पा लेती हैं, और लड़के 18 वर्ष की उम्र में अपनी पूर्ण लंबाई को प्राप्त करते हैं। आप अपनी वर्तमान लंबाई को मापकर पूर्ण लंबाई की गणना एक सूत्र के द्वारा कर सकते हैं, और वह सूत्र है पूर्ण लंबाई बराबर वर्तमान लंबाई बटा वर्तमान आयु का प्रतिशत वृद्धि दर गुना 100। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। यदि रानी की वर्तमान आयु 11 वर्ष है तथा लंबाई 160 सेंटीमीटर है, तो लड़कियों की वृद्धि काल की समाप्ति यानी 17 वर्ष में उसकी अनुमानित पूर्ण लंबाई क्या होगी? सूत्र तथा सारणी के अनुसार रानी की पूर्ण लंबाई बराबर वर्तमान लंबाई अर्थात 160 सेंटीमीटर बटा वर्तमान आयु का प्रतिशत वृद्धि दर अर्थात 11 वर्ष में लड़कियों की पूर्ण लंबाई का प्रतिशत होता है 88%। तो यहाँ पर हम 160 बटा
88 गुना 100 लिखेंगे। अब हम इसे हल करते हैं। 88 एवं 100 को क्रमशः 2 से हम विभाजित करने पर 44 और 50 मिलता है। फिर इसी तरह से हम इसे हल करते हैं तो अंततः 80/11 गुना 25 प्राप्त होता है और अंततः इसे हल करने पर रानी की पूर्ण लंबाई 182 सेंटीमीटर लगभग प्राप्त होती है। बच्चों, आप भी इसी प्रकार अपनी पूर्ण लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। क्या हमारे शरीर के सभी अंग समान गति से वृद्धि करते हैं? कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु किशोरावस्था के अंत तक शरीर के दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को समान कर देते हैं, जिससे शरीर सुडौल हो जाता है। क्या आपने गौर किया है कि आपकी लंबाई परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है? इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन या वंशानुगत लक्षण पर निर्भर करती है। किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तनों में से दूसरा परिवर्तन है शारीरिक आकार में परिवर्तन। आप देखेंगे कि निचली कक्षा की अपेक्षा आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीने अधिक चौड़े होते हैं। लड़कों की शारीरिक पेशियां गठीली हो जाती हैं। इसके साथ ही लड़कियों की कमर का निचला भाग या कूल्हा चौड़ा हो जाता है। इसका कारण है कि उनका यौवन आरंभ हो चुका है। अगला परिवर्तन है स्वर में परिवर्तन। किशोर अवस्था में लड़कों की आवाज़ भारी या फटने जैसी क्यों लगती है, जबकि लड़कियों की आवाज़ पतली ही सुनाई देती है? बच्चों, यौवन आरंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। लड़कों का स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। इसे एडम्स एप्पल या कंठमणि कहा जाता है। लड़कियों में यह अपेक्षाकृत छोटा होता है, जो बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता। स्वर यंत्र में कभी कभी अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भर्राने लगती है, परंतु कुछ दिनों बाद यह स्वर सामान्य हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि किशोर अवस्था में लड़कों की आवाज़ भारी या फटने जैसी क्यों लगती है। अगला परिवर्तन है श्वेत तथा तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। किशोर किशोरियों में यौवन आरंभ के दौरान चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आदि हो जाते हैं, क्योंकि किशोर अवस्था में श्वेत एवं तैल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। अब हम जानेंगे क्या है नलिका विहीन ग्रंथियाँ। कुछ ग्रंथियाँ जैसे कि श्वेत ग्रंथि, तैल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि स्राव वाहियों द्वारा स्रावित होती हैं। ये ग्रंथियाँ हार्मोन को सीधे रक्त प्रवाह में डाल देती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहा जाता है। इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी कहते हैं।